प्रयागराज का महाकुंभ मेला आस्था और एकता का प्रतीक एक दुखद घटना का शिकार हो गया। 29 जनवरी 2025 को एक भयानक भगदड़ मच गई। यह भयावह घटना रेलवे स्टेशन के पास हुई। श्रद्धालु स्नान घाटों की ओर जा रहे थे। भारी भीड़ आगे बढ़ी, जिससे अफरा तफरी मच गई। भगदड़ के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस अराजकता में कम से कम 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई अपने अपनों से बिछड़ गए। दर्जनों घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। कुंभ का उत्सव का माहौल दुख और निराशा में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ का कारण कई कारकों का मेल था। भीड़ भाड़ ने एक अहम भूमिका निभाई। घाटों तक जाने वाले संकरे रास्तों ने समस्या को और बढ़ा दिया। लोगों की अचानक भीड़ ने डोमिनो इफेक्ट पैदा किया। अफवाहें और दहशत भीड़ में फैल गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। त्रासदी के तुरंत बाद बचाव कार्य तेजी से शुरू किए गए। आपातकालीन कर्मियों और स्वयंसेवकों ने अथक प्रयास किया। उन्होंने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने और घायलों को सहायता प्रदान करने की कोशिश की। घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया गया। चिकित्सा कर्मियों ने जान बचाने के लिए अथक प्रयास किया। सरकार ने घटना की जांच शुरू की। अधिकारियों ने घटनाओं की पूरी जांच का वादा किया। जांच का उद्देश्य भगदड़ का कारण निर्धारित करना था। उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल में किसी भी चूक की पहचान करने की भी कोशिश की। इतने बड़े आयोजन के लिए तैयारियों पर सवाल उठाए गए। आलोचकों ने भीड़ प्रबंधन में संभावित विफलताओं की ओर इशारा किया। कुछ ने बेहतर बुनियादी ढांचे और भीड़ नियंत्रण उपायों के लिए तर्क दिया। दूसरों ने जान माल के नुकसान के लिए जवाबदेही की मांग की। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने त्रासदी की एक भयावह तस्वीर पेश की। तीर्थयात्रियों ने आतंक और भ्रम का वर्णन किया। उन्होंने शरीरों की कुचलन से बचने के लिए बेताब संघर्ष की बात कही। कई लोगों ने बहादुरी और करुणा के कार्यों का वर्णन किया। लोगों ने अजनबियों की मदद की, समर्थन और सहायता की पेशकश की। विशेषज्ञों ने घटना पर अपने विचार व्यक्त किए। भीड़ प्रबंधन विशेषज्ञों ने बेहतर योजना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट संचार और भीड़ प्रवाह नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया। कुछ ने भीड़ के घनत्व की निगरानी के लिए तकनीक के उपयोग का सुझाव दिया। रियल टाइम अलर्ट लागू करने से ऐसी आपदाओं को रोका जा सकता है। महाकुंभ मेला भगदड़ एक कठोर याद दिलाता है। बड़े समारोहों के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता होती है। सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि चिंता का विषय होना चाहिए। त्रासदी एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, भीड़ प्रबंधन रणनीतियों को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। इसमें निर्दिष्ट प्रवेश और निकास बिंदुओं को लागू करना शामिल है। चौड़े रास्ते और भीड़ अवरोधक अड़चनों को रोक सकते हैं। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था आवश्यक है, खासकर सुबह के समय। दूसरा, प्रौद्योगिकी सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रियल टाइम भीड़ निगरानी प्रणाली बहुमूल्य डेटा प्रदान कर सकती है। यह डेटा अधिकारियों को संसाधनों को प्रभावी ढंग से तैनात करने में मदद कर सकता है। शीघ्र चेतावनी प्रणाली अधिकारियों को संभावित भीड़ भाड़ की स्थितियों के प्रति सचेत कर सकती है। अंत में, जवाबदेही महत्वपूर्ण है। एक संपूर्ण जांच से सुरक्षा प्रोटोकॉल में किसी भी चूक की पहचान होनी चाहिए। अगर लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यह त्रासदी सार्थक सुधारों के लिए उत्प्रेरक का काम करे। महाकुंभ मेला भारत के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। यह आस्था और भक्ति का प्रमाण है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसी त्रासदियां फिर कभी न हो। सुरक्षा को प्राथमिकता देकर, प्रौद्योगिकी को अपनाकर और जवाबदेही की मांग करके हम इन समारोहों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने का प्रयास कर सकते हैं।